नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाराणसी विकास प्राधिकरण में 2031 के मास्टर प्लान को लेकर हुई बैठक पर क्लाउड टाइम्स की विशेष कवरेज। उसके अलॉन्ग मिश्रित उपयोग का प्रस्ताव दिया गया है। पुरानी वाली योजना में ये वन साइड पोर्शन पे लैंड लगाया हुआ था, जो बीच में जहाँ पे ये 200 मीटर मिक्स लैंड यूज और वाराणसी रिंग रोड ये लिखा हुआ है, उसके ऊपर ही मात्र मिक्स लैंड यूज। किसी क्षेत्र में ये कहा जाएगा कि किसी मिश्रित भूउपयोग है, किसी क्षेत्र में पहले हो रहा था कि मिश्रित भूउपयोग नहीं है। अब एक समान रूप से पूरे रिंग रोड पे 224 मीटर से ज्यादा बड़ी सड़कें हैं, 24 है, 30 है, 36 है, उन सभी पे बाजार स्ट्रीट का प्रस्ताव दिया गया है। उसके अलावा पांडेपुर से आशापुर, लहतारा, जो मडवाड़ी, इनमें भी हम लोगों ने मिश्रित उपयोग प्रस्तावित किए गए हैं। जैसा कि हम सभी देखते रहते हैं कि रोड साइड पे कमर्शियल डेवलपमेंट, मैंने भी बताया कि 24 मीटर एंड अबव पे तो बाजारी स्ट्रीट है ही, साथ ही साथ जो निर्मित क्षेत्र होता है वहाँ पे आपको चौड़ी सड़कें नहीं मिलेंगी होगी, उसकी गहराई तक, उतनी ही गहराई तक, मान लिया 12 मीटर की सड़क है तो 12 मीटर की गहराई तक बाजार स्ट्रीट के प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा जो पहले जिन सड़कों पे बाजार स्ट्रीट नहीं थे, जैसे कि बंदा ब्रिज से आंध्रापुर हो गया, हाँ लिंक रोड क्योंकि जो निर्मित क्षेत्र हम लोग डार्क मस्टर्ड कलर जो देख पा रहे हैं वो निर्मित क्षेत्र एरिया है, उसके अंदर आपको चौड़ी सड़कें रेयरली कोई मिलेगी। लेकिन वर्तमान में उसको हम लोगों ने सिर्फ 23 हेक्टेयर पे जो एक्चुअल है उस पे उनको किया है, और इससे जो रेस्ट बचा एरिया उसको आवासीय या जैसा मौके पे है उस हिसाब से प्रपोज किया है। ये अपनी विलेज है या एडे विलेज है, उसमें भी हम लोगों ने जो टर्मिनल भी है तो वो सब डिस्कशन के बाद हम लोगों ने उसको कम करते हुए और बाकी जो लैंड बचा उस पे नोडल दृष्टि से जो उपयुक्त लैंड यूज है वो हमने वहाँ पे प्रपोजल निर्माण था, उस पर हम लोग किसी प्रकार की मानचित्र स्वीकृति की जो कार्रवाई है वो नहीं कर पा रहे थे। उसको ध्यान में रखते हुए सारनाथ के एरिया को 100 मीटर तक रिस्ट्रिक्ट किया गया। उसी जोन के अंदर होने से न केवल हम लोग नक्शा पास कर पा रहे थे, बल्कि अगर कुछ एरिया ऐसा है तो उसमें PSI की अनुमति भी नियमानुसार ना होते हुए भी उसमें ली जा रही थी। तो एक बार हम पहले सब समझा देते हैं, फिर आपकी जो क्वेरीज है आप नोट कर लीजिए। लास्ट में क्वेरीज का जो जवाब है उसका जो रिजल्ट है वो आज हम देख पा रहे हैं, लेकिन ये रिजल्ट का लाभ जो लेना होगा वो लाभ हम तभी ले पाएंगे जब आप सब लोगों को ये जानकारी रहेगी कि क्या क्या बदलाव हुए और उससे क्या क्या फायदा आप उसका कैसे उठा सकते हैं, तो ही इसका वास्तव में रिजल्ट हमें दिख पाएगा। तो आज वर्कशॉप रखने का मुख्य कारण जो है वो यही है कि आप सब लोग इन चीजों को अच्छे से समझे। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप हमसे करंट में भी पूछ सकते हैं। उनकी जो बुकलेट्स हैं वो सब ऑनलाइन भी हम रिलीज करेंगे, प्रेजेंटेशन के लिए हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे, सब आपके पास भेज देंगे, तो आप उन सबको तब भी आप ध्यान से इसको देख सकते हैं। तो अभी बड़ी जो क्रियाएं हैं वो अलाउ की गई हैं, जैसे रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेज, पेट्रोल पंप, डीजल फिलिंग स्टेशन हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए, नर्सिंग होम्स, मैरिज हॉल, मीटिंग हॉल, एक्सेट्रा हम लोगों ने उसमें अलाउ किए हैं। अभी तक ये सब चीज़ें क्योंकि एग्रीकल्चर एरिया मार्क था तो उसमें अलाउ नहीं होते थे, तो इसमें हम लोग ये सब, इनके अलावा भी और बहुत सारी ये केवल मेन एक्टिविटीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है जो कि वहाँ पे परमिट की जा सकती है। इसके अलावा ग्रीन बेल्ट भी प्रस्तावित किए गए। ग्रीन बेल्ट के बाद भी हमने 300 मीटर तक का हाई इलेक्ट्रिसिटी जोन्स प्रस्तावित किया गया। तो रोड के अलावा ग्रीन बेल्ट को छोड़ते हुए फिर उस पर अनुमति हम लोग हाई इलेक्ट्रिसिटी जोन के अंदर परमिट की जा सकती है। ये अलग प्रकार का एक लैंड यूज जो है वो यहाँ के लिए बनाया गया है। नहीं, उसमें अलाउड है, तो वो इम्पैक्ट केस पे आप परिवर्तन चार्जेस तो आजकल वैसे भी अब लग भी नहीं रहे हैं, तो वेयर हाउसिंग इसमें तो नहीं लिखा है। वेयर सेक्शन है कि आप कितना लैंड यूज, कितना परसेंटेज आप ले सकते हैं, कितना लैंड यूज आप, और सर 50%, 40 to 50% रेजिडेंशियल होता है, उसके बाद कमर्शियल होता है, वो इसमें अलाउड है। इसमें अलाउड है रेजिडेंशियल और कमर्शियल जो है। भाई इसलिए हमें पूछा मिक्स है कि सिर्फ कमर्शियल ये मिक्स दिया है। हाई फैसिलिटी जोन्स के अंदर सिर्फ यही रहेगा सर, 30 मीटर बहुत ज्यादा है ओवरऑल है। अब एक बार हम इसको अभी ऑनलाइन भी पूरा रिलीज कर दे रहे हैं। देखिए 30 मीटर्स मैंने आपको फिर से बताया, मैंने कंफर्म भी किया,
ये हमने नहीं प्रपोजल किया, हमारा ये सुपर इम्पोज हो गया है। तो उससे होता क्या है, ऑनलाइन में अगर डालता हूँ कि मेरे खसरा संख्या ये है, तो उससे सीधे आपको आपका लैंड यूज दिखा दे। तो यानी कि आपको यहाँ पे प्लानिंग डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज है काफी अच्छी, और इसका इंटेंशन भी प्राइमरीली यही था कि ये जीआईएस बेस्ड मैप बने। तो दैट इज व्हाई आई थिंक वो बहुत ही जल्दी हमारा हम सॉफ्टवेयर उसका इन प्रोसेस है। तो आई थिंक विद इन कपल ऑफ मंथ्स आपको हम ये ऑप्शन दे देंगे, आप घर बैठे हुए अपना लैंड यूज बस जितना रिक्वायर्ड था आईवुड से उतना अब रह गया है, उससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट उसको भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका फायदा एक्चुअली अपने विकास प्राधिकरण को ही होगा। पूरा वाटर लाइन है और एक बीच में कॉलोनी है, बुद्ध विहार कॉलोनी, वो आपकी है, विकास प्राधिकरण की है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे सब होटल्स वगैरह बने हैं। तो उसको हम लोग कमर्शियल कर होटल्स सकते के हैं। लिए शासन द्वारा भी सारे लैंड यूजेस में अलाउ किया गया है, बशर्ते उनका जो मिनिमम प्लॉट एरिया हो वो उनके पास होना चाहिए। सारे लैंड यूजेस के अंदर होटल अलाउ प्लस वो देने को तैयार है, हम लोग ये करवा जिसका आपको लगता है टाइम कंसिडर करते हुए पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट, तो एक अच्छा डेवलपमेंट आएगा। अदरवाइज सर इलीगल कंस्ट्रक्शन और ये सब चीज़ों को होता है। दूसरा सर एक और मेरा पॉइंट था, जैसे आज 50 एकड़ तक की टाउनशिप के लिए अपना बोर्ड के पास पावर आ गई है कि लैंड यूज कन्वर्ट करेगा सर। बड़ी लैंड कन्वर्ट करने के बोर्ड के पास पावर है सर, छोटी लैंड है सर, आपने यहाँ पे एजुकेशनल सर दिखा दिया सर। अगर वहाँ पे मान लीजिए पहले की प्लॉटिंग है, 2 बिस्वे का प्लॉट है, उस पर एजुकेशनल का कोई स्कूल और कोई कोचिंग या कोई भी चीज पास नहीं हो सकता सर। वो आदमी अवैध निर्माण करेगा मकान का। तो सर हमारा ये कहना है बोर्ड्स के पास ऐसी पावर होनी चाहिए कि छोटे प्लॉट्स का भी जो आपका लैंड यूज है वो कन्वर्ट हो जाए, ताकि हम लोग लीगल कंस्ट्रक्शन पे जाए सर। लोकाश आपको वेरी वेल नो कि ये क्या चीज हमारे लेवल से हो सकता है, और ये जो आपका सजेशन है, आपसे मे बी यू कैन डू वन थिंग, या तो आपका जो सजेशन है यू गिव इट टू मी इन राइटिंग, उसके सजेशन को हम ऊपर भेज देंगे, क्योंकि ये डिसीजन तो ऊपर लेवल पे लेंगे। यस आई वांट टू से कि सर आप ये समझिए कि 50 एकड़ तक का आपके पास पावर है, और 50 लीटर तक का पावर भी होना चाहिए ना, शासन को यहाँ पे देना चाहिए सर। मेरा एक रिक्वेस्ट है, हम बोर्ड से अपने एसोसिएशन की तरफ से भी देंगे सर। आप एक बार दे दीजिए, मैं उसको ऊपर भेज दूंगा, बट फाइनली वो डिसीजन उनके चेहरे पे मोबाइल मत रखिए। जैसे रामनगर, चंदौली और मुगलसराय में एचएफएल हटा दिया गया कुछ क्षेत्रों में, तो इधर की तरफ जो शहर की तरफ का एरिया है, इसमें क्या पोजीशन है सर, कब तक हटने की संभावना है? देखिए, हमने जो एचएफएल अभी करंट में हटा है रामनगर की तरफ, वहाँ पूर्व में एक बंधा जो है वो वहाँ पे बनाया गया, एक सड़क बनाई गई प्राधिकरण की तरफ से, जिसके क्रम में वो संपूर्ण क्षेत्र जो है जहाँ तक बंधा बना है उसके आगे का जो क्षेत्र है वो एचएफएल से बाहर हो गया है। जब हम बात करते हैं अभी करंट एचएफएल की, तो हमारा प्रयास है एक सामने घाट से लेकर आगे की तरफ शूल टंकेश्वर की तरफ जब हम जाते हैं तो उसको भी हम एचएफएल से बाहर लाने का प्रयास कर रहे हैं। उसकी एक परियोजना बनी है, परियोजना की लागत करंट में बंधे की लगभग 250 करोड़ रुपए आ रही है। तो क्योंकि प्राधिकरण के पास अभी इतने वित्तीय संसाधन नहीं है कि वो 250 करोड़ की परियोजना को फाइनेंस कर सके, तो वो प्रस्ताव जो है वो शासन में भेजा जा रहा है। वो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने उसको तैयार किया है, तो वो शासन में मैं अपने माननीय जनप्रतिनिधि से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों के सहयोग से हमने अपनी तरफ से भी हम प्रस्ताव भेजा है, आप लोग भी उसमें आप रहेगा सहयोग, तो मुझे लगता है वो जल्दी पास हो जाएगा। तो हम पूरा सामने घाट से शूल टंकेश्वर और आगे तक का जो एरिया है उस पूरे एरिया को हम एचएफएल से बाहर ला सकते हैं। शहर की तरफ तो नहीं हो पाएगा सर, जैसे शहर की तरफ अभी कॉलोनी है, बहुत सारे एरिया है, तो इससे हमारा एरिया नहीं हो पाएगा सर? नहीं, वो अभी शहर को कवर नहीं करता है। अभी शहर को बाहर करने के लिए एचएफएल से मुझे लगता है कि हमें कोई और योजना जो है उसमें वो बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक हम रामनगर को ही बाहर करने में अभी इन्वॉल्व थे काफ़ी ज़्यादा। तो इस पर मैं अभी वर्क जो है कि इसको कैसे बाहर लाना है, ये मैं आपके अभी नए सचिव साहब भी आए हैं, तो अब नए सचिव साहब को इसी काम पर जो है मुझे लगता है ये सचिव साहब उसको टेकअप करेंगे। तो नए मास्टर प्लान में क्या है? देखिए, आज ये प्रस्तुतिकरण जो है एक डिटेल प्रस्तुतिकरण किया गया है। काफ़ी हमारे ऐसे एरियाज़ हैं, चाहे वो रिंग रोड के अराउंड हो या वो हाईवेज़ के अराउंड हो, विशेषकर उसमें प्रावधान किए गए हैं कि उसके अराउंड एक कमर्शियल डेवलपमेंट जो है वो हो सके। इसके अलावा हमारी टीडीआर पॉलिसी है, जहाँ पे ग्रीन बेल्ट रहता है उसको टीडीआर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एफएआर कैसे परचेज़ कर सकते हैं,
वो इसमें निर्णय लिए गए हैं। इसके अलावा भी अन्य कई विसंगतियाँ थी, चाहे वो हमारे सारनाथ एरिया में हो या हमारे सर्किट हाउस रीजन के अराउंड हो, कई अन्य विसंगतियाँ हैं, उनको भी जो है वो क्लियर किया गया है इस पूरे में। सर हेरिटेज सिटी है ये वार्ड से, उसको सहेजने के लिए इस मास्टर प्लान में क्या कुछ विशेष है? देखिए, हेरिटेज जोन की जितनी आवश्यकता और जो नियम है एएसआई के, उसके अंतर्गत हमें रखा गया है, क्योंकि हेरिटेज जोन के बाहर जो है, जहाँ टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पे जाहिर सी बात है हमें होटल्स की भी ज़रूरत है, रेस्टोरेंट्स की भी ज़रूरत है। तो ये एक चैलेंज हमें सारनाथ में आ रहा था नक्शा अप्रूव करने में, तो वो एरिया जो है हमने एएसआई के नियम के हिसाब से, मानकों के हिसाब से अब रख दिया है। तो अब सारनाथ का भी जो है एक प्लान्ड विकास जो है इससे संभव है, और अन्य जो हेरिटेज एरियाज़ हैं जहाँ तक नियम है उसको छोड़ा जा रहा है, तो उसका जाहिर सी बात है कि विकास वहाँ पर एक प्लान्ड विकास होगा। वहाँ HFL को लेकर जो नया परिवर्तन किया, HFL के बारे में क्या है? देखिए, HFL का अभी करंट में मास्टर प्लान में जो नियम है कि माननीय हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाएगा, इसका उल्लेख किया गया है, और करंट मास्टर प्लान में स्थिति है। इस वक्त हमारे साथ वार्ड से विकास प्राधिकरण के सदस्य अमरीश सिंह भुला। बोले जज, कैसी मीटिंग थी यहाँ पे BDA के अधिकारियों बिल्डरों के साथ? आज जो है मास्टर प्लान में कुछ तब्दीली हुई है, जो कि वार्ड से विकास प्राधिकरण के प्रांगण में VC साहब के द्वारा इसका प्रस्तुतिकरण किया गया, जो है जिसमें शहर के जो हमारे आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं और बोर्ड मेंबर हैं, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित थे, और काफ़ी कुछ परिवर्तन इसमें दिखाई दिया है कि जो शहर के को लेकर के जो शहर में परिवर्तन होना है, उसको लेकर के यहाँ पे इस महायोजना का जो है लोकार्पण हुआ है, और काफ़ी कुछ तब्दीली इसमें आई है कि जो काशी वासियों को इसका लाभ मिलेगा। जो है आज की ये जो काशी की वाराणसी विकास प्राधिकरण की योजना जो 2031 की है महायोजना, उसमें सभी बिल्डर्स और BDA प्राधिकरण सदस्यों को आमंत्रित किया गया था कि इसमें और क्या क्या सुझाव आ सकते हैं और क्या क्या इसमें बदलाव किया जा सकता है। उस सुझाव को लेते हुए अब इसमें क्या क्या संशोधन करना है उसको फिर उसके बाद लागू करेंगे। 2031 में जो विकास प्राधिकरण से जो लागू होने वाला था मास्टर प्लान, उसके कुछ पहले एक साल पहले उन्होंने उसके ऊपर सजेशन मांगा था कि क्या अब कुछ चेंजेस चाहिए था। उस आधार पर उन्हें चेंजेस करके फिर ये नया प्लान लाया है। उसमें भी उन्होंने अभी आज ये कहा है कि उसमें कुछ क्वेरी है, उसको भी हम लोग ऊपर पहुंचा देंगे, उसके आधार पर कुछ चेंजेस है तो वो भी करवा देंगे। यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ है, उसका यहाँ पे उन्होंने उसका मास्टर प्लान का जानकारी देने के लिए, और उसमें निचोड़ यही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मास्टर प्लान को बनाने में हमें लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बिल्डरों से, आम आदमी से, इस शहर के बुद्धिजीवियों से भी राय इसमें ली गई और काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। इसका फ़ायदा भी हुआ है क्योंकि अधिकारी तो बाहर से आते हैं, आज हैं नौकरी के चले गए। इस शहर को जो जानने वाले हैं उन लोगों से इस बारे में राय ली गई और उसका बहुत ही अच्छा परिणाम है। जैसे कि सारनाथ क्षेत्र को, ठीक है, पहले लोगों ने ऑफिसर्स में बैठ के ऐसे ही उसे ग्रीनलैंड कर दिया, सारी चीज़ें कर दी, जो अब वास्तविकता में जितनी होनी चाहिए आर्किटेक्ट से, बिल्डर से, होटल चलाने वालों से, ठीक है, तथा इस शहर के प्रबुद्ध जनों से जानने के बाद उसका बहुत अच्छा अमेंडमेंट हुआ है। अब उसका बहुत ही सुखद परिणाम आएगा। ठीक, प्रधानमंत्री जी की जो सबको आवास योजना थी, ठीक है, वो कहने से तो हो नहीं सकती थी। वास्तव में देखा जाए तो अब धरातल पर इन चीज़ों को करने से, जैसे उसमें आपका आवासीय क्षेत्र काफ़ी हमें मिल गया। देखिए ऐसा हुआ बिल हो गया, इसमें निस्संदेह हमारे छोटे भाई रामगोपाल जी इसमें बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने तुरंत उस पर करना शुरू कर दिया था। क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है, ठीक है, हम लोगों को समझने में, बूझने में थोड़ा वक्त लगता है, बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होती है, उसके लिए बड़े ज़मीनों की आवश्यकता होती है। और आप वाकिफ़ हैं कि जब तक हम लोग इसे समझ न लें, बूझ न लें, इसमें तुरंत तो हो नहीं सकता कि एक दिन में कहीं बनाई फैक्ट्री में और ला के बिल्डिंग को रख दिया। अच्छा, तब तक सरकार को भी ये लगा कि उसमें शुरुआती दौर में नियम बनाने में कुछ कमियां रह गई थी, ठीक है, फिजिबिलिटी की काफ़ी उसमें फिर बाद में अमेंडमेंट भी हुआ, लेकिन तब तक अब बाकी फैसिलिटीज़ जो जनरल हाउसिंग की हैं वो इतनी अच्छी आ गई पॉलिसी कि सब लोग उसी पे लग गए। नहीं, इसमें कठिनाइयों के सामने की बात तो नहीं करेंगे। ठीक है, नई पॉलिसी थी, नई स्कीम थी, थोड़ा मतलब इसमें भागदौड़ ज़्यादा रहा, क्वेरी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन सब मिला जुला के हम लोगों ने इसको कर लिया।
और आगे भी तैयारी है कि कोई ऐसी योजना आएगी तो हमारा मिशन पूरा मिलकर इसको करेगा। इस मास्टर प्लान में इसमें इन्होंने प्रॉपर जो पूरा एक्सप्लेन किया है और कई माइक्रो लेवल पे कई चीज़ों को इन्होंने इम्प्रूव किया है, कुछ चीज़ें अभी रह गई हैं और जो कुछ इम्प्लीमेंटेशंस हुए हैं जैसे रिंग रोड, मिक्स लैंड यूज़ वगैरह बढ़ाए हुए हैं, शहर का एक्सपेंशन होगा और रियल एस्टेट कारोबार को उससे फ़ायदा होगा और जन साधारण को भी उससे फ़ायदा होगा। आज की बैठक बहुत ही सारगर्भित थी और जो 2031 का हम लोग का मास्टर प्लान था जो बहुत अवेटेड था, उसको आज जनता के पटल के सामने रखा गया। जो जनता का सवाल था उन्होंने पूछा, हमारे आर्किटेक्ट एसोसिएशन के लोगों ने पूछा, सबका जवाब हमारे वीसी साहब ने बड़े सारगर्भित ढंग से दिया और बड़ी काफ़ी जानकारी मिली। और ये जो मास्टर प्लान है ये प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना के अनुरूप है। जो शहर का हमारे विकास हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हर तरह का इसमें सम्मिलन किया गया है, जो कि एज ए बिल्डर हमारे शहर के लिए, हमारे शहर के विकास के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी हमने आदरणीय वीसी साहब से एक सवाल किया था कि रामनगर, मुगलसराय और चंदौली में उन्होंने कुछ क्षेत्रों में हटाया है, वैसे ही हम लोग चाहते थे कि हम लोग के शहर की तरफ का भी हटाया जाए, परंतु कुछ बाध्यताएं हैं, कानूनी बाध्यताएं हैं जिसकी वजह से वो हटा नहीं पा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है जिस हिसाब से वीसी साहब हमारे एनर्जेटिक हैं तो आगे भी उसका उपयोग करके वो ज़रूर हटवाएंगे। इसके नहीं हटने से शहर का विकास रुक गया है और अनधिकृत विकास हो रहा है, इसको बढ़ावा मिल रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी निवेदन है कि इस पर ध्यान दे के इसे जल्द से जल्द हटाएं, जिससे हमारे शहर का, हमारी काशी का अच्छा विकास हो सके, जो विश्व पटल पे जा रही है, जिससे हमारे देश का सदस्य और तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं और यहीं से प्रधानमंत्री बनेंगे। हम लोग को बहुत खुशी है। वो 3 चीज़ बहुत बड़ी बड़ी इसमें ली गई है। एक तो ये हुआ है कि जो अपने डिस्ट्रिक्ट जज के बंगला, कमिश्नर बंगला के आसपास जो है 10.5 मीटर से ऊपर की बिल्डिंग अलाउड नहीं थी, उसको जो है जितनी भी हाई राइज आप जाना चाहें रोड विड्थ और सेटबैक को मेंटेन, नॉर्म्स को मेंटेन करते हुए, वो एक बड़ा हुआ है। दूसरा, सारनाथ क्षेत्र पे 350 हेक्टेयर लैंड जो है इफेक्टेड थी उससे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, उसको घटा के 50 हेक्टेयर कर दिया गया। तो 300 हेक्टेयर वहाँ पे ज़मीनें फ्री हो गई जिसमें आदमी वैध निर्माण आराम से कर सकता है। तीसरा, जो हाईवे पे फैसिलिटी जोन लेके आए हैं, जैसे कि जो कि मास्टर प्लान का पार्ट नहीं होती थी और रोड पे ज़मीनें होती थी, लोग किसी को पेट्रोल पंप खोलना है, किसी को रेस्टोरेंट खोलना है, होटल खोलना है, मैरिज लॉन खोलना है, तो वो भी अब आज की डेट में इन चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। पूरे रिंग रोड पे मास्टर प्लान मिक्स कर दिया गया, उसका भी एक बहुत बड़ा वो रिज़ल्ट आएगा कि आदमी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को अच्छे से डेवलप कर पाएगा। अनाधिकृत जो है निर्माण जो है वो रुकेगा। ये एक बहुत बड़ा कदम हुआ है। जो अवैध बिल्डर हैं उन पर अंकुश लगे कैसे? उन पे देखिए अंकुश तो खुद ही हर तरफ से सरकार उन पे डंडा चला रही है। जैसे कि आज नक्शे पे भी बहुत सारी कार्रवाई, अवैध प्लॉटिंग पे महाराज जी मुख्यमंत्री साहब खुद ही संज्ञान लेते रहते हैं कि इस तरह की चीज़ें ना हो। और अब आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर्स है, रेरा है, सब चीज़ें पे इतनी गवर्नेंस बढ़ गई, वो काफ़ी घटे हैं और आने वाले समय में हमें लगता है कि ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। क्लाउड टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।